इधर शिमला में संजौली मस्जिद अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर से तुल पकड़ता नजर आता है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई में नगर निगम अदालत ने संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की अर्जी स्वीकारते हुए मस्जिद कमेटी और बोर्ड को खुद से अवैध मंजिलें हटाने की स्वीकार्यता दी थी। इस फैसले में बोर्ड की निगरानी में मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलें हटाई जानी थी। इस फैसले को लेकर ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने आपत्ति जताई और अदालत में चुनौती देने की बात कही। पार्टी प्रेजेंट बनाया था और 12-13 महीने में शायद एक लेटर भी इशू किया था। उससे पहले भी मैं था, मैंने मेरे को अथोराइज लेटर के थ्रू अथोराइज कर दिया था जब मैंने काम के लिए उनसे बोला था। तो पहले भी आज भी ने कहा कि आप ही रहेंगे कि उनकी तरफ से, तो मेरे को अभी तक हटाया नहीं गया। मैंने अपनी तरफ से बोला कि आप नहीं है, वो लगवाते इनकी। सबसे पहली बात है तो जो उन्होंने मीटिंग की है वो अपनी मर्जी से की है कि क्या वक्फ बोर्ड की परमिशन से वक्फ बोर्ड ने 24/9/2000 को एक लेटर इशू किया है हर मस्जिद के इमाम को कि भाई हमारे मस्जिद के अंदर नमाज के अलावा कोई गतिविधि ना हो। अगर उन्होंने कमेटी मीटिंग की है तो क्या उनके पास परमिशन है? जो मेरे को लीगल अनलीगल तो बात की बात है ना। तो उनको यही पूछा जाए कि आपने जो परमिशन वक्फ बोर्ड से ली है या पुलिस से ली है मीटिंग करने के लिए। अगर नहीं ली तो फिर जो का इमाम है तो क्यों ना उसके ऊपर ही कार्रवाई की जाए कि बिना पूछे वो मस्जिद बालूगंज में जो कल मीटिंग हुई है इसके बारे में हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें पता लगा है और हमने पहले ही 24/9/2024 को अपने इमामों को, जो इमाम हमारे वहाँ पर अपॉइंटेड है या दूसरी मस्जिद में अपॉइंटेड है, उनको हमने पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया था कि कोई भी ऐसी मीटिंग जो धार्मिक मीटिंग के अलावा होगी और या फिर पॉलिटिकल मीटिंग होगी या किस तरह की कोई भी एक्टिविटीज होगी वो ना हो। और धार्मिक मीटिंग भी अगर कोई होती है तो उसके बारे में बोर्ड को इंटीमेट किया जाए और अगर वहाँ पर कोई ठहरता भी है या कोई अलीगली कोई रहता है या कुछ करता है उसकी भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाए और बोर्ड को भी इंटीमेशन दी जाए। तो वहाँ पर अब जो मीटिंग हुई है पता चला है जैसे, तो उसके ऊपर हम अपने इमाम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और अभी लेटर जारी हो रहा है उनको कि भाई आपने कैसे जो है हमारे को इंटीमेशन नहीं दी और कैसे वो मीटिंग हुई जब आपको एक सर्कुलर जारी हो गया था। बस उसमें निर्णय लिखा कि कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे और उसकी 2 वजह हैं। एक तो जो मुसलमानों के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर एक डर और एक खौफ पैदा हो गया, उसे ख़त्म करना, और दूसरे मसाजिद के लिए काम करना ताकि कोई मस्जिद शहीद ना हो। बस ये तो वकील तय करेगा, ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। कमेटी बनी है, उस कमेटी पूरे हिमाचल प्रदेश के 10 ज़िलों में मुस्लिम पॉपुलेशन है। 10 के 10 ज़िलों से हमने किसी ज़िले से 2 आदमी, किसी से 3 आदमी, पूरे हिमाचल प्रदेश के मुसलमानों की बनी है। नहीं, वो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं जी। नहीं, उन्होंने पूछा भी तो नहीं किसी मुस्लिम तंजीमों से या मुसलमानों से, मेरे तक से बात नहीं की, जबकि मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर जाना पहचाना आदमी हूँ।